जुलजना इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी ज़ियारत निकाली जाती है। ये सवारी हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। बचपन से सुनते आई जुलजना के नीचे से गुजरे तो आप पाक हो जाते हैं, आपकी बीमारियां चली जाती हैं, आपको शिफा मिल जाती है। इसके नीचे से गुजरने से बंदा पाक ना पाक ये इसका तो ना ताल्लुक ही नहीं है। मैंने मन्नत मानी मेरा बेटा होगा, जुलजना के नीचे से गुजारूंगा, तो वो इसके नीचे से गुजारते हैं ताकि उसकी बीमारियां वगैरह खत्म हो जाए और मेरी मन्नत पूरी हो जाए। पहली बात तो ये कि ये एक जानवर है, घोड़ा है, लेकिन इसकी निस्बत जुड़ी इमाम हुसैन के साथ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, कि जहाँ पे मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया था, ये एक जानवर होके इसने अपनी फफान भाई उनका दफा किया, यहाँ तक कि ये भी प्यासा था। इसका ये है कि ये पाक होता है, इससे वो कोई काम ऐसा नहीं लिया जाता। आप और मैं सवारी कर सकते हैं ना, ये कोई वैसा निजस नहीं होता। जेवर पहनाए जाते हैं, सजाया जाता है, जितना खूबसूरत हम इसे बना सकते हैं वहाँ तक पूरी कोशिश करते हैं कि ये प्यारा लगना चाहिए। 30 लाख का जेवर है इसका, टोटली सारा चांदी का, माथा पट्टी सब कुछ है इसका। इनकी केयर कैसे करते हैं, ये क्या खाते हैं, सवारी की तैयारी कैसी होती है, इनको कहाँ पर रखा जाता है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? रऊफ हुसैन एडवोकेट। ओके, रऊफ हुसैन एडवोकेट। सर आप मुझे ये बताएं कि इनका क्या नाम है? मुर्तजिल। मुर्तजिल। अच्छा, तो ये यहाँ पर कब आते हैं और कब जाते हैं? ये वैसे तो हर जुमेरात को आते हैं यहाँ पे, लेकिन जो जैसे कि मुहर्रम है, अब ये डेली आते हैं, कभी शाम को, सुबह लेकर आते हैं, शाम को लेकर इन्हें जाते हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं ये जो ज़ियारत है, जुलजना की ज़ियारत, इसके क्या क्या फ़ायदे आप महसूस करते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसकी ज़ियारत करने? पहली बात तो ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये एक ज़ियारत है इमाम हुसैन की। जैसे एक कपड़ा होता है ना, कुरान मजीद का होता है, उसी कपड़े से आप ये दुपट्टा बना रही हैं, मैंने ये शर्ट बनाई हुई है, ठीक है। उसी तरह से पहली बात तो ये है कि ये एक जानवर है, घोड़ा है, लेकिन इसकी निस्बत जुड़ी इमाम हुसैन के साथ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, कि जहाँ पे मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया था, ये एक जानवर होके इसने अपनी फफान भाई उनका दफा किया, ठीक है, यहाँ तक कि ये भी प्यासा था, तो इसने वो महसूस नहीं किया। जो उन पे तीर होते थे, जहाँ तक हुआ तो इन्होंने अपने ऊपर लिए थे वो। अच्छा, ये उस घोड़े की नस्ल चलते आ रहे हैं? ये उस ज़रूरी नहीं है कि उस घोड़े की नस्ल हो, ये इसका ये है कि ये पाक होता है, इससे वो कोई काम ऐसा नहीं लिया जाता, ना तो इस पर हम आप और मैं सवारी कर सकते हैं, ना ये कोई वैसा निजस नहीं होता। अच्छा सर, इसको मैंने देखा है अभी ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान आ रहे हैं, मतलब ऐसे हाथ लगा रहे हैं और कुछ इसको माथा भी टेक रहे हैं, चूम रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या हासिल होता है? ये एक अपना अपना अकीदा होता है, ठीक है ना, इसका अपना एक अकीदा है। हम इसका एहतराम करते हैं कि ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, ठीक है ना, और उनकी शबी है, तो जब ये नाम आ गया कि ये उनकी शबी है तो इसका एहतराम हम पे वाजिब हो गया। अच्छा सर, इनकी जो सवारी है, ये ज़ियारत है, इसको तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हमने ये सुना है कि इनको जेवर तक भी डाला जाता है, इनका बड़ा अच्छे तरीके से गुस्ल होता है, एहतमाम किया जाता है। बिल्कुल होता है, इन्हें गुस्ल देते हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि ये निजस नहीं होते, ठीक है ना, बाकी वैसे इन्हें गुस्ल देते हैं। ये कपड़ा है, ये पाक है। गुस्ल किस चीज़ से देते हैं? सिंपल रेगुलर वाटर से, खुशबू से, पानी से, साफ़ पानी से, हाँ जी, जो नलके का ताज़ा पानी आता है उससे देते हैं हम गुस्ल। इसका बाकायदा एक अच्छे तरीके से इसे गुस्ल दिया जाता है, जैसे हम वज़ू करते हैं उसी तरह बिल्कुल इसे जेवर पहनाए जाते हैं, सजाया जाता है, जितना खूबसूरत हम इसे बना सकते हैं वहाँ तक पूरी कोशिश करते हैं कि ये प्यारा लगना चाहिए, ठीक है। तो सर जो 10 मुहर्रम की एक स्पेशल जो है बेसिक ज़ियारत तो वो है, ठीक है, उस दिन के लिए इसको कैसे तैयार किया जाता है? उस दिन इसको क्या मखसूस चीज़ें डाली जाती हैं जो आम डेज़ में नहीं डाली जाती हैं? जैसे कि वो इसके ऊपर सेरा लगाते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे काठी बनाते हैं, वो तलवार लगाते हैं, तीर लगाते हैं, पूरा सेम हम ना वही मंज़र उस तरह का बना देते हैं जैसे करबला में है, ठीक है। वो इस यहाँ पे लगा के जेवर बहुत ज़्यादा, इसका जेवर भी बहुत महंगा है, 30 लाख का जेवर है इसका, टोटली। जेवर में क्या क्या होता है? सारा चांदी का, माथा पट्टी सब कुछ है इसका, 30-35 लाख का जेवर है इसका। अच्छा, वैसे एक पता नहीं ये मिथ है या कोई, ये आप क्लियर करेंगे कि जुलजना है, ये बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, इनके नाम लोग करते हैं, ये सिर्फ एक चलती चलाई बात आ रही है या इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मैं इस पर एक फूल का हार भी नहीं चढ़वा सकता, ठीक है, तो मैं इसे बस सलाम करूँगा, ज़ियारत करके चला जाऊँगा। अब आप बहुत अमीर हैं, सॉरी आप मतलब कोई भी बहुत अमीर है, ठीक है, उसके पास बहुत पैसा, मतलब कि, और उसके पास वो पता है कि मुझे, मैं अगर इसके
नाम पे ये इमाम बारगाह भी कर दूँ ना तो मेरे पास बहुत पैसा है। अब मेरी तौफीक उतनी है तो मैं ज़ाहिर सी बात है, इसका 30 लाख का भी भाई ने जेवर बताया, मैं 50 लाख का जेवर डाल दूंगा, मुझे परवाह नहीं होगी। क्यों कि इसमें आ जाती मोहब्बत, ठीक है। जहाँ पे मोहब्बत का ताल्लुक आ जाता है ना, वहाँ पे सारे जज्बात उजागर हो जाते हैं, ठीक है। मैं फिर अपने जज्बात के तौर पे इस पर जितना कर दूंगा मेरे लिए वो ना लंगर में, अपनी अकीदत के मुताबिक, ठीक है, ओके। अच्छा सर, ये जुल्जना जो है ये क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कौन सी मिट्टी, कोई स्पेशल मिट्टी होती है जहाँ पे ये रहते? मिट्टी नहीं, ये बाहर जो पहली हैं वहीं से हम मिट्टी लाते हैं। अब ये देखें, इस जगह पे ये खड़ा है, इस जगह पे ये बैठ नहीं सकता। जैसे आप कुर्बानी का जानवर लाते हैं, जैसे हम अपने घर में उसे एंटर करते हैं वो फिसल के गिर जाता है, वो यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो इसलिए इनकी जो जगह होती है, जो जगह बनाई जाती है वो हम बनाते हैं मखसूस कच्ची जगह होती है, ठीक है, कच्ची होती है। अगर पक्की हो तो वहाँ पे हम वो पैलियों से मिट्टी ला के देते हैं ताकि ये ऊपर बैठ सके। दूसरी बात ये मिट्टी पे अपना ना वो जिस्म है जो खेलता है फ्रेश हो जाता है, ठीक है। हम नहा के होते हैं, ये वैसे हो जाते हैं, ठीक है। ये खाते क्या हैं? ये पट्ठे खाते हैं। अब देखें, ये बच्चा जो उनसे है, मिसाल के तौर पे ये सेब खा रहा है, आप रोटी खा रही हैं, ये भाई साहब हैं ये कुछ और खा रहे हैं। अब मैं यहाँ तक कि मैं आइसक्रीम चॉकलेट खा रहा हूँ तो मैं अपनी मोहब्बत से इसके मुंह में डाल दूँगा, ठीक है। ये इनकी मोहब्बत है। आप बता रहे थे कि ये मोहब्बत वगैरह खाते हैं, मुरब्बे खाते हैं, वो माशाल्लाह जितनी तौफीक होती है एक मोमन की, उसकी कोशिश यही होती है कि ये मैं खा रहा हूँ, इससे बेहतर ये खाए। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। मैंने ये सुना, बचपन से सुनते आई कि जुल्जना के नीचे से गुजरे तो आप पाक हो जाते हैं, आपकी बीमारियां चली जाती हैं, आपको शिफा मिल जाती है। ये भी एक मिथ है या इसमें भी रियलिटी है? पहली बात तो ये है कि इसके नीचे से गुजरने से बंदा पाक ना पाक, ये इसका तो ना ताल्लुक ही नहीं है। मेरा लोगों को मैंने देखा है जो गुजारते हैं नीचे से। मैंने मन्नत मानी मेरा बेटा होगा तो मैं ना उसको जुल्जना के नीचे से गुजारूंगा, इधर उधर करूंगा, ठीक है। तो वो उसके नीचे से गुजारते हैं ताकि उसकी बीमारियां वगैरह ख़त्म हो जाए और मेरी मन्नत पूरी हो जाए। अच्छा, मन्नत मांगी होती है वो, ठीक है सर। मन्नत फिर पूरी होती है नीचे से? मैं भी जब छोटा था मेरे वालिदैन ने भी मुझे नीचे से किया और मुझे जानदा ख्याल है किया था। वही ना, मैंने अक्सर देखा भी है कि बच्चों को निकालते हैं नीचे से। मौला हुसैन की तरफ से हम मांगते हैं, मौला हुसैन से दुआ, ठीक है। वैसे आप कोई भी दुआ दिल से मांगे अल्लाह ताला पूरी करता है। हम मौला हुसैन से दुआ मांगते हैं तो उनकी सवारी उसके नीचे से हम अकीदत से गुजारते हैं। जी, तो नाजरीन आपने देखा जुल्जना की जितनी भी डिटेल्स हम लोग आपको दे सकते थे, हमने उनकी केयर टेकर से हर बात, हर क्वेश्चन जो मुझे लगता था मुझे करना चाहिए मैंने किया ताकि हम अपने नाजरीन तक पहुँचा सकें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।